वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा वादा है आपसे कि इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि आपने कुछ नया सीखा है तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। देखिए, सेक्स डिटर्मिनेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट डिसाइड वेदर एन ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है चिल्ड्रन विल बी मेड और फीमेल, वो मेल होगा कि फीमेल होगा। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इट इज कंट्रोल्ड बाय क्रोमोसोम्स, यानी ये क्रोमोसोम्स से कंट्रोल होता है, प्रेजेंट इन द डीएनए ऑफ इंडिविजुअल, यानी हमारे डीएनए में। देखिए, मेल और फीमेल का साइन ना इस तरह से क्यों बनाते हैं, मतलब मेल का साइन ऐसे होता है और फीमेल का साइन ऐसे, ऐसा क्यों होता है, क्या इसके पीछे लॉजिक है? इसको जानने के लिए आपको ना रोमन मैथोलॉजी में जाना पड़ेगा। रोमन मैथोलॉजी ये कहती है कि उनका ना गॉड ऑफ वॉर कौन था? मार्स। जो मार्स हमारा प्लेनेट है उसको गॉड ऑफ वॉर मानते थे। और इसका जो सिंबल है आप इसमें देख सकते हैं, दो चीजें इन्वॉल्व है। एक तो ये सर्कल है, भाला और तरछी जो युद्ध में काम आता है वॉर में, यानी ये क्या है? एरो, एक सर्कल है, इसको बोलते हैं, देखिए सर्कल प्लस एरो, आप देख सकते हैं इसको। तो सर्कल जो है शील्ड है ये, और एरो जो है ये आपका भाला है। तो ये तो हो गया मेल का साइन। और ये दूसरा जो है, एक गॉडेस ऑफ वीनस है रोमन में, गॉडेस ऑफ ब्यूटी, गॉडेस ऑफ ब्यूटी, लव, फर्टिलिटी, किसको माना जाता है? वीनस को। इसमें भी क्या है, एक सर्कल है और प्लस का साइन है, सर्कल प्लस साइन है ये प्लस का। तो जो सर्कल है ना वो तो मिरर को रिफ्लेक्ट करता है, और ये प्लस का साइन जो है ये हैंडल है उसका, मिरर का। ये क्या है? गॉडेस ऑफ ब्यूटी, गॉडेस ऑफ वॉर। तो इस तरह से बहुत पुराने टाइम से इसका ये साइन चलते आ रहा है और आज भी हम इसको यूज करते हैं। तो मेन मुद्दे की हम बात करने वाले हैं कि क्रोमोसोम्स। देखिए, हमारी बॉडी में, ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 मतलब पेयर्स में होते हैं, तो ये 23 पेयर्स हो गए। 23 पेयर्स में 22 तो मेल फीमेल दोनों में जैसे होते हैं, 1 पेयर डिफरेंट होता है, यानी 1 पेयर मैच नहीं करता। तो जो पेयर सेम होता है उसको ऑटोजोम्स कहते हैं, जो पेयर डिफरेंट होता है यानी उसको क्रोमोसोम्स कहते हैं। सेक्स क्रोमोसोम यानी वही डिसाइड करता है कि मेल होना है या फीमेल होना है। इन ह्यूमंस देयर आर 46 क्रोमोसोम्स, ये आपको याद रखना है। 23 पेयर्स, 22 पेयर्स आर ऑटोजोम्स, सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल, यानी 22 को क्या बोलते हैं? ऑटोजोम्स। ये आपको नाम याद रखना है। और जो 1 पेयर जो बच गया उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जो डिसाइड करता है कि कौन मेल होगा फीमेल होगा। हाउ डज द सेक्स डिटरमाइन? फीमेल हैव 2 एक्स, फीमेल में 2 एक्स होते हैं, एक्स और एक्स, और मेल में एक्स और वाई। यानी कि इनकी पॉसिबिलिटी क्या देखिए, अगर एक्स एक्स है और एक्स वाई है तो ये वाला एक्स इस वाले एक्स से मिल सकता है, ये वाला एक्स इस वाले वाई से मिल सकता है, ये एक्स एक्स से मिलेगा तो एक्स एक्स हो गया, ये वाला एक्स इस वाई से मिलेगा तो एक्स वाई हो गया। अब इस एक्स की बात करेंगे, ये वाला एक्स इससे मिलेगा तो एक्स एक्स, ये वाला एक्स इससे मिलेगा तो एक्स वाई। यानी दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो एक्स एक्स होगा या तो एक्स वाई होगा। Key points to remember: humans have 46 chromosomes, 23 pairs, XX होगा या XY होगा। The mother always contribute X, क्योंकि मदर में फीमेल के अंदर XX ही होते हैं। तो चाहे ये वाला निकले और चाहे ये वाला निकले, निकलेगा X ही। The father contributes either X और Y, यानी फादर के अंदर से, क्योंकि उसके अंदर X और Y होते हैं, तो X भी निकल सकता है और Y भी निकल सकता है। दोनों में से एक एक निकलेगा। क्या निकलेगा? ये
50% इसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि क्या होगा। फीमेल का जो है क्रोमोसोम कहां से निकलता है, एक्स से। मेल का क्रोमोसोम कहां से निकलेगा, स्पर्म में से। एक्स एक्स कंबाइन फीमेल, अगर एक्स एक्स निकला तो फीमेल और एक्स वाई तो मेल। द स्पर्म फ्रॉम द फादर डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, नॉट द मदर। बेबी का जो मेल होगा या फीमेल होगा ये डिसाइड होगा फादर के स्पर्म से, यानी फादर के क्रोमोसोम से। यानी मदर का इसके लिए कोई रोल नहीं है कि बेबी जो है गर्ल या बॉय होगा। बट ऐसा बहुत सारे कल्चर्स में ऐसा ब्लेम किया जाता है मदर्स को कि उन्हीं को कि लड़का या लड़की होना वो डिसाइड करती हैं। इन अदर ऑर्गेनिज्म देखिए ज्यादातर में तो मेल ही डिसाइड करता है, बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर, जैसे बर्ड्स में क्या है फीमेल डिसाइड करती है, और कुछ रेप्टाइल्स होते हैं जिसमें टेम्परेचर के थ्रू डिसाइड होता है। देखिए इन बर्ड्स, ये भी आपको याद रखना, इन बर्ड्स मेल आर जेड, मेल के अंदर सेम है। डिसाइड कौन करेगा, जिसमें डिफरेंट है, क्योंकि मेल सेम वाले को तो सेम ही चीज देनी है, उसमें तो पॉसिबिलिटी नहीं है चाहे ये वाला जाए चाहे ये वाला, दोनों में सेम ही जाना है। तो मेल में क्या है जेड जेड और फीमेल में होता है जेड डब्ल्यू। अपोजिट्स ऑफ ह्यूमन, यानी ह्यूमंस में मेल डिसाइड करता है, ह्यूमन में फादर डिसाइड करता है कि बेबी गर्ल होगा या बॉय। बर्ड्स में फीमेल डिसाइड करती है कि बेबी जो है वो गर्ल होगा या बॉय। इन सम रेप्टाइल्स, कुछ रेप्टाइल्स में टेम्परेचर भी डिसाइड करता है ड्यूरिंग द एग इंक्यूबेशन, यानी जब एग का इंक्यूबेशन हो रहा हो तो उस टाइम क्या टेम्परेचर है, द सेक्स इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू दैट। अब हम कुछ बात करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कुछ हमारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं। देखिए कैन ट्विंस हैव डिफरेंट सेक्स, क्या ट्विंस, देखिए इसको जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि ट्विंस कितने टाइप्स के होते हैं। ट्विंस दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, देखिए एक तो होता है फ्रैटर्नल ट्विंस, और एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। मतलब क्या हुआ, देखिए फ्रैटर्नल ट्विंस में क्या होता है, टू एग्स आर फर्टिलाइज्ड, और आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है, वन एग इज फर्टिलाइज्ड। इसमें टू एग फर्टिलाइज होते हैं, तो दोनों एग से सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। आइडेंटिकल में क्या होता है, एक ही एग फर्टिलाइज होता है, इसलिए इसमें सेम होगा, जो सेम सेक्स ऑफ ट्विंस इस केस में आइडेंटिकल ट्विंस में, और फ्रैटर्नल ट्विंस में इसमें अलग अलग सेक्स होते हैं, क्योंकि इसमें दो अलग अलग एग फर्टिलाइज हो रहे हैं। नॉर्मली ऐसा होता नहीं, क्योंकि एवरी मंथ ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल ओव्यूलेशन पे दो फैलोपियन ट्यूब होती हैं, ओवरीज से जो एग रिलीज होते हैं फीमेल्स में, ओनली वन एग इज रिलीज्ड, बट इन द रेयर केसेस दोनों ओवरीज से एग रिलीज हो सकते हैं, और ये बहुत रेयर चांस है। ऐसे केस में फ्रैटर्नल ट्विंस होते हैं। Why do some families have only boys और गर्ल्स? Is it genetic? ऐसा कोई जेनेटिक नहीं है, ये 100% प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि एक्स और वाई फादर का कौन सा क्रोमोजोम मदर के किस क्रोमोजोम के साथ मिल रहा है, यानी मदर का क्रोमोजोम फादर के किस क्रोमोजोम से मिल रहा है, ये डिसाइड करता है। इसका कोई जेनेटिक से कोई लेना देना नहीं है। Eating sweet food during the pregnancy gives a girl, salty food gives a boy, यानी फूड से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका सारा लेना देना एक्स वाई से है, तो खाने से इसका कोई लेना देना नहीं है। गर्ल्स इनहेरिट ट्रेड्स ओनली फ्रॉम मदर, बॉयज ओनली फ्रॉम फादर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी ऑफस्प्रिंग होगी, जो भी चाइल्ड होगा, उसके अंदर फादर और मदर दोनों की क्वालिटीज आएंगी, दोनों के ट्रेड्स आएंगे, क्योंकि दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर गर्ल है तो एक फादर का है और एक मदर का है, फादर और मदर, तो दोनों के कंबाइन हो रहे हैं। और अगर बॉय भी है तो ये फादर का हो गया और ये मदर का हो गया,
यानी दोनों के ही ट्रेड्स आने हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक के आएंगे। वाई डू ह्यूमंस हैव ओनली 2 सेक्सेस, आर देयर एनी एक्सेप्शंस, क्या सिर्फ 2 ही सेक्स होते हैं? जी नहीं, यूजुअली तो 2 ही होते हैं, बट एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है जिसकी वजह से एक कंडीशन होती है XXY, सॉरी, एक कंडीशन होती है XXY, इसको बोलते हैं। और एक कंडीशन होती है X एक ही अकेला होता है, यानी X0, इसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। ये रेयर केसेस होते हैं और इसमें ये तो ना तो फीमेल होते हैं ना तो ये मेल होते हैं, इनके अंदर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं। विच पेयर ऑफ द क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन, यानी कौन सा क्रोमोसोम डिसाइड करता है, यानी जैसे आपको बताया ना कि टोटल कितने होते हैं, 46 होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, तो कौन सा क्रोमोसोम ये डिसाइड करता है कि बेबी जो है बॉय होगा कि गर्ल होगा, ये आपको बताना है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वन मोर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी इन द ह्यूमन, यानी इनमें से कौन डिसाइड करता है, मदर का एग या फादर का स्पर्म, बोथ इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं या फिर एनवायरनमेंट डिसाइड करता है, यानी सेक्स डिटरमाइन कौन करता है, फादर, मदर या दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं, एनवायरनमेंट, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे।